नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर में स्थित कुएं, बावड़ी के साथ ही चंबल नदी के घाटों व बड़े नालों की साफ सफाई के साथ ही नगर में स्थित मंदिर परिसरों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण विषय पर चित्रकला, निबंध, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, जल कार्य समिति के सभापति प्रकाश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा पूरे प्रदेश में जल संवर्धन संबंधित विभिन्न अभियान शुरू किया जा रहा है। इसी के तहत नागदा नगर में जल गंगा संवर्धन अभियान 7 जून से कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। अभियान का समापन 16 जून को चंबल तट स्थित चामुंडा माता मंदिर पर महाआरती के साथ किया जाएगा। भारत माता की जय। निश्चित ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार निरंतर विकास कर रहा है। उसी दृष्टि से जिस प्रकार हम हर चीज़ की संरचनाएं, हर चीज़ का संरक्षण करते हैं, आने वाले समय में जल का भी संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश शासन योजना के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान कल प्रातः 9:30 बजे बद्री विशाल मंदिर से हमारी मातृशक्ति द्वारा कलश यात्रा के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। बद्री विशाल मंदिर से हमारी मातृशक्ति स्टील के कलश के द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ करेगी। यात्रा दीनदयाल चौक, स्टेशन चौराहा और होते हुए कृषि उपज मंडी पहुंचेगी। कृषि उपज मंडी में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मंडी प्रांगण स्थित हम वहां पर जल संरक्षणों की सफाई करेंगे और सफाई अभियान चलाएंगे। यह कार्यक्रम लगातार मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों द्वारा 16 जून तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम के तहत हम अन्य कई कार्यक्रम जिस प्रकार जल संरक्षण, जिस प्रकार जल का क्षरण हो रहा है, जल का संरक्षण करना है, ये सभी योजनाएं और ये सभी कार्यक्रम हम इस योजना के तहत हम इस यात्रा के समापन के समय करेंगे। क्योंकि यात्रा लगातार चलने वाली है, जिसके तहत हम निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, साथ ही भाषण प्रतियोगिता भी कराएंगे, जिसमें हमारे नगर के प्रतिभावान बच्चे जो इस प्रतियोगिता भाग लेना चाहें वो सब हम आपको डिजिटल स्कूल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो ये सब प्रतियोगिता भी इस जल के माध्यम से हम करने वाले हैं। ये हमारी कल का शुभारंभ होगा जल गंगा संवर्धन अभियान का। साथ ही इसके तहत हम चामुंडा माता स्थित हमारी घाट के सफाई कार्य भी करेंगे। साथ ही हम नगर में बड़े बड़े नालों का सफाई कार्य भी इसके तहत करेंगे। हमारे 3 नगर के प्रमुख मंदिरों पर भी सफाई कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से वार्ड नंबर 21 का तेजाजी मंदिर, वार्ड नंबर 32 में गणेश मंदिर और वार्ड नंबर 24 खड़े हनुमान मंदिर पर हम इसका कार्यक्रम करेंगे। साथ ही बनबना तालाब और कुओं की सफाई का कार्य भी इसके तहत हम करने वाले हैं। नगर में जहाँ जहाँ स्थित हमारी पाइपलाइन है उनके लीकेज का रिपेयर करेंगे, फिल्टर पाइप लाइन का रिपेयर करेंगे। साथ ही जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए हम शहर के समस्त नागरिक से जागरूकता अभियान चलाकर हमें इसमें आपका सहयोग मिले, इस कार्य के लिए हम सब नगरवासियों से भी हम सहयोग करेंगे। साथ ही चंबल नदी और अन्य जल स्रोत पर भी हम चामुंडा माता मंदिर के आसपास साफ सफाई करेंगे। वहाँ पर हमारे अन्य ऐसे सफाई कार्य भी किए जाएंगे जो जल से संबंधित है। नगर में मौजूद हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सफाई का कार्य, जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट रहता है, वैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी लगाए जाएंगे। हम नागरिकों से निवेदन करेंगे और उसके लिए जागरूक करेंगे। 16 जून को एक कार्यक्रम हमारा समापन होगा, जिसमें हमारे नगर के प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर पर हम शाम को 7 बजे आरती कर, दीप प्रज्वलन कर और हमारे इस कार्यक्रम के तहत जो बच्चे निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेंगे और जिन्हें पुरस्कार से नवाजा जाएगा, वो भी हम 16 जून को इस कार्यक्रम के समापन के समय करेंगे। मेरा मीडिया के माध्यम से समस्त शहरवासियों से निवेदन है, जिस प्रकार हम हर चीज़ का संरक्षण करते हैं, जिस प्रकार हर चीज़ का बचाव करते हैं, नगर पालिका नागदा और हमारे परिषद के सभी साथी लगातार आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया आप सब जल का विशेष ध्यान रखें, जल का दुरुपयोग नहीं करें। जल से हम कई बार होता है कि जल के द्वारा हम अभी भी कई क्षेत्र देखा जा रहा है कि जल के द्वारा हम सड़क धोने का कार्य कर रहे हैं, गाड़ी धोने का कार्य भी हम कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा समस्त नागरिकों से मीडिया के माध्यम से, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाते से मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया हम सब विशेषकर जल का दुरुपयोग रखें, जल का अपव्यय नहीं करें। हमने पहले भी लगातार हमारे जल कार्य समिति के हमारे चेयरमैन ने भी निवेदन किया था
कि हम नगर में जितने भी अवैध नल कनेक्शन हैं उनको वैध कराने के लिए हम एक डेट सीमा लाइन हम तय कर चुके हैं। मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है, यदि किसी के यहाँ इस प्रकार कोई अवैध नल कनेक्शन है तो आप उसको वैध करा सकते हैं, अन्यथा हम कोई इस वैध कराने की डेडलाइन सीमा के बाद यदि कोई कनेक्शन पाया गया है जो अवैध है, हम उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एक बार पुनः मेरा आप सबसे निवेदन है, जल गंगा संवर्धन अभियान में पूरे नगरवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जल का दुरुपयोग न करें, जल का अपव्यय न करें, क्योंकि आने वाले समय में जल का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल है तो कल है, इसी को चैतावनी करते हुए शासन की योजना में आप सब लोग सहयोग करें। एक बार पुनः सुबह 8:30 बजे कलश यात्रा में आप सब पधारें। साथ ही ये पूरे लगातार जो कार्यक्रम होने वाले इन सब में आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हम कर पाएंगे। एक बार पुनः आप सबका इस पूरे कार्यक्रम में आने के लिए मैं आप सबका आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आप सभी को सादर जय श्री राम। जल गंगा संवर्धन अभियान और इस अभियान के अंतर्गत 12 तारीख को शहर के समस्त विद्यार्थियों के लिए नगरपालिका नागदा भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। मेरा समस्त विद्यार्थी बंधुओं से आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपना रजिस्ट्रेशन इन प्रतियोगिताओं के लिए कराएं। आप नगरपालिका के कार्यालयीन समय में आकर महेश खत्री जी से संपर्क करके इन तीनों प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप अलग अलग अपना पंजीयन करा सकते हैं। जितने प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे उन सभी को नगरपालिका नागदा की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही उनको एक उपहार स्वरूप एक सांत्वना पुरस्कार भी हम देंगे और इसके अलावा प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार इन तीनों आयोजनों में हम देने वाले हैं। आयोजनों के नियम और उनकी डिटेल्स जानने के लिए आप नगरपालिका में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस तीनों आयोजनों में आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। साथ ही हमारी परिषद ने तय किया था कि हम अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने का काम करेंगे। हम पहले 15 अप्रैल तक हमने इसकी डेडलाइन दी थी, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गई थी तो अब तय हुआ है कि 30 जून तक जितने भी अवैध कनेक्शनधारी शेष बचे हैं वे अगर 30 जून तक अपना अवैध कनेक्शन को वैध नहीं कराएंगे, उसके बाद 1 जुलाई से नगरपालिका परिषद नागदा सख्ती के साथ ऐसे समस्त अवैध नल कनेक्शनधारियों के खिलाफ FIR कराने का काम कराने वाली है। और मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करना चाहता हूं कि शहर में जितने अवैध कनेक्शन है उनका डाटा हमारे पास है। हमारी टीम ने जाकर एक एक जगह फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया है। इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि वो इससे बच जाएगा तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए हम अंतिम बार आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि 30 जून तक अपने अवैध कनेक्शनों को आप वैध करा लीजिए, अन्यथा 1 जुलाई से नगरपालिका परिषद आपके खिलाफ FIR करने का काम शुरू कराएगी। इसके साथ ही हमारे जो लगभग 180 जो बोरिंग है जो इस वक्त वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, चल रहे हैं, उन पर ऐसे शिकायतें हमको मिली है कि लोगों ने उन बोरिंग पर अपनी मोटर लगा के अपने घर में सीधे नल कनेक्शन लेने का काम किया है। मैं ऐसे समस्त नागरिक बंधुओं से आग्रह करता हूं कि आज से ही इस काम को आप बंद कर दें। अगर अब हमारे पास कोई वीडियो आया है, कोई शिकायत आई है, हमारी टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान ऐसा पाया कि आपने किसी सरकारी बोरिंग से सीधे अपने घर में नली लगा के अगर आप पानी भर रहे हैं तो आपके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई और जुर्माने की कार्रवाई करने का काम नगरपालिका परिषद नागदा करने वाली है। साथ ही ऐसे सारे लोग जो सड़क धोने का काम कर रहे हैं और बोरिंग के पानी से गाड़ियां धोने का काम कर रहे हैं, उनकी भी अगर कोई शिकायत हमको मिली या हमारी टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान पाया तो उनके खिलाफ भी हम चालानी कार्रवाई करने वाले हैं। इसलिए मेरा आप सब नागरिकों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है, कृपया अव्यवस्था से बचें, नगरपालिका की कार्रवाई से बचें और पानी का सदुपयोग करें। बस यही विनम्र आग्रह आप सब लोगों से करना था। जो 12 तारीख को हम भाषण, ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और निबंध प्रतियोगिता करने वाले हैं, ये तीनों प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें आपको किसी तरह का कोई एंट्री शुल्क नहीं देना है, कोई फीस आपको जमा नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है,
अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना पता, अपनी क्लास आपको नोट कराना है और अपना पंजीयन यहाँ पर कराना है। आज आपके सभी के बीच में हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, जल समिति के चेयरमैन भाई प्रकाश जी ने आप सभी को अवगत कराया है कि हमारा जो ये जल संरक्षक कार्यक्रम जो चल रहा है, कल से उनका प्रारंभ किया जाएगा। ये अपने बद्री विशाल मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। कृषि उपज मंडी में इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया जाएगा। इसके अंदर जो कलश यात्रा में हमारे नगर की महिलाएं, बच्चियां जो आ रही है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस कलश यात्रा में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अभी हमारे प्रकाश जी ने बता रहे थे कि भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता हम 12 तारीख को निःशुल्क किया जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नागदा नगर के बच्चे भाग लें और भाग लेकर के इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं। इसी कार्यक्रम के तहत में आगे और जो हमारा 16 तारीख तक कार्यक्रम रहेंगे उनकी जानकारियां भी हम और आपको देते रहेंगे, ताकि नगर में ये जल बचाओ, जल है तो कल है, जल को बचाना चाहिए। लोग बाग जो रोड को धोने का कार्य करते हैं, गाड़ियों को धोने का काम करते हैं और पानी का दुरुपयोग करते हैं। मेरा निवेदन नगर वासियों से है कि पानी का दुरुपयोग नहीं करें, पानी को बचाएं। यही हाथ जोड़ के सभी से मेरा निवेदन है। भारत माता की जय।